क्वेश्चन नंबर 69। मिस्टर जेड हैं और ये रिटायर हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 30 जून को। एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको बेसिक सैलरी, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस और रेंट फ्री एकोमोडेशन दिल्ली में, जो फर्नीचर की कॉस्ट भी दे रखी है। रिटायरमेंट पर पेंशन मिली है और अनअवेल्ड लीव एनकैशमेंट भी है। इसके अलावा इनके पास रिटायरमेंट के पास में ये एयर टिकट वगैरह भी मिली है कुछ, इन सब के बारे में बताया। हमें टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर जेड की। तो सैलरी की इनकम निकालते हैं पहले। सैलरी की इनकम, तो बेसिक सैलरी कितने महीने की मिलेगी? 3 महीने की, क्योंकि 30 जून को ये रिटायर हो गए। और इनकी सैलरी कितनी है? 32,000 रुपए। 3 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 96,000। डीए 25%, तो कितना हो गया? 24,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल, कितना? 5,000 इंटू 3, 15,000। हैंडीकैप लोगों को एग्जम्पशन मिलती है 3200 पर मंथ की। तो ये हैंडीकैप है नहीं, इसलिए एग्जम्पशन नहीं दी, हमने पूरा टैक्सेबल कर दिया। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, $3,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 9,000। रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसको अभी हम देख लेते हैं। और कोई इसको अलग से कोई और बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है ना? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन दिल्ली में मिली है तो 10% हो जाएगा सैलरी का। तो सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन 96,000 की बेसिक सैलरी। डीए लिखा 40% सैलरी का पार्ट है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। तो 40%, तो 24,000 का 40% निकालिए, 9600 डीए बेसिक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस है। ठीक है। टोटल कितना आ गया? टोटल उसका कितना? 12,960 रुपीज। और प्लस फर्नीचर भी मिला है 80,000 का, इसका 10% 3 महीने का। ठीक है। फर्नीचर के लिए 2,000। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया हमारा 14,960, है ना? और इन्हें क्या मिलता है रिटायरमेंट पर? पेंशन। तो पेंशन है 18,000 पर मंथ। 40% इसने 1 अक्टूबर को ले लिया। तो पहले इंस्टॉलमेंट वाली पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको पेंशन मिलना तय हुआ 18,000 रुपए और रिटायर है 30 जून को, तो जुलाई से मिलना शुरू होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के लिए इनको पेंशन मिलेगी। उसके बाद इन्होंने लमसम पैसा ले लिया, है ना? तो 3 महीने के लिए कितना हो गया? 54,000, है ना? फिर इन्होंने 40% कंप्यूट करा लिया, तो 60% निकाल लो 18,000 का 60%। और ये
6 महीने इन्हें मिलेगा। कितना? 60 और टोटल 1,18,800। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लमसम मिला इन्हें, क्योंकि लमसम भी इन्होंने पैसा लिया है। तो ये लमसम कितना पैसा मिला इन्हें? 5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्री हो जाता है जो लमसम अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट है इन्हें अनयूज लीव के लिए पैसा मिला है, और लीव एनकैशमेंट के लिए यहां पर हमें देखना होगा लीव एनकैशमेंट लमसम जो होता है उसके लिए क्या कहानी है। तो अगर आप असाइनमेंट को ध्यान से देखें या वैसे पढ़ेंगे, तो जब हम पेंशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, इसीलिए हमने पेंशन में उसे एग्जाम्प्ट कर दिया। लेकिन अगर हम लीव एनकैशमेंट में देखेंगे तो उसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानते, तो इसीलिए लीव जो सैलरी है वो टैक्सेबल हो जाएगी इनके लिए। तो एट द टाइम ऑफ जॉब तो सबके लिए टैक्सेबल होती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट हो जाती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाती है। तो इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि इनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं आता है। हम लीव एनकैशमेंट की बात करते हैं। इसमें वर्किंग नोट में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लीव एनकैशमेंट। इसमें नंबर 1 होता है एक्चुअल रिसीव्ड, और एक्चुअल अमाउंट जो मिला है हमें लीव एनकैशमेंट का वो मिला है 2,96,000। सेकंड पॉइंट होता है मैक्सिमम लिमिट। तो लीव एनकैशमेंट में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, याद है? ग्रेच्युटी में कितनी थी मैक्सिमम लिमिट लीव एनकैशमेंट में, वीआरएस में और रिटेंचमेंट कंपनसेशन में 5 लाख। तो यहां कितनी लिमिट है? 20 लाख। थर्ड पॉइंट क्या था? 10 महीने की सैलरी ना, इमीडिएटली अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो इनको जो 1 सितंबर से 30 जून, चेक करो क्या 10 महीने हो गए, है ना? तो इस 10 महीने की सैलरी निकालनी, और यहां लिखा है कि एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है 1 जनवरी को। इसका मतलब 1 जनवरी को जो एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है 4,000 का, उससे पहले 28,000 की सैलरी थी, है ना? तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी से 30 जून, 10 महीने की हमारी ऐसे सैलरी निकलेगी। तो पहले 28,000 थी, तो ये हमारे 6 महीने हैं और ये 4 महीने हैं, है ना? तो 4 महीने का 28,000 और यहाँ 6 महीने का 32,000, टोटल मिलाकर 3,04,000। पक्का? और जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये वाला होता है। क्या होता है लास्ट पॉइंट? अनयूज्ड लीव्स। अनयूज्ड लीव के लिए हम कंप्लीटेड ईयर और सर्विस, चलो वर्किंग नोट में मैं निकाल कर बता देता हूँ। अनयूज्ड लीव्स सैलरी, है ना? अब अनयूज्ड लीव सैलरी निकालने के लिए हमने देखा तो इन्हें लिखा है अनअवेल्ड लीव 222 है, ये एक्चुअल है। इन्हें
36 दिन मिलते हैं हर साल के लिए, जबकि हम 30 दिन से ज्यादा अलाउ नहीं करते। तो शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने एक, कितने साल कंप्लीट हुए हैं इसकी सर्विस को, 28 साल, है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब 28 साल हैं तो क्या कर देंगे, 28 साल और नंबर ऑफ मंथ 6 से ज्यादा होते हैं तो बढ़ाते हैं क्या, लीव एनकैशमेंट में याद करो, बढ़ाते हैं या नहीं, नहीं बढ़ाते। 28 साल, है ना। और 28 साल के लिए हम लोग देखेंगे कि भैया, अच्छा इसमें एक मिनट, इसमें थर्ड पॉइंट में डीए भी लेना है ना। डीए है सैलरी का 25% और उसका 40% स्पेशल डी है। तो कितना अमाउंट आ गया, ये कितना आ गया, 30,400। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3,34,400। ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ और लॉन्ग भी बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट में लॉन्ग कट में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल लीव्स कितने मिलेंगी इसे 28 साल की, 36 के हिसाब से, कितना आया, 1,008 ना। और बैलेंस कितनी है इसकी छुट्टियां, 222। तो लीव्स टेकन कितनी आ गई, 7। अब दोबारा से देखते हैं, लीव्स अलाउड इनकम टैक्स एक्ट में 28 साल 30 के हिसाब से 840 माइनस लीव्स टेकन, छुट्टी ले ली 786, 786 की छुट्टी ले ली, तो कितनी छुट्टी बची, 54 डेज। और इसका शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट था कंप्लीटेड ईयर। ये जो पहले हमारे पास छुट्टियां कितनी है, 222 है, इसमें लेस कर देंगे हर साल की 6 छुट्टियां जो एक्स्ट्रा मिली है। तो 28 इंटू 6 कितना हो गया, 160। तो 54 आना चाहिए, ये चेक कर लो। ठीक है। तो 54 डेज की हमें इसको सैलरी देनी है थर्ड पॉइंट में। तो 54 डेज है, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड कर दिया। एवरेज सैलरी थर्ड पॉइंट का डिवाइड बाय 10, 33,440। ठीक है। तो कितना आ गया, 60,192। ध्यान से देखो तो आपको मालूम चलेगा कि मिनिमम अमाउंट क्या है, 296, 2 लाख 25 लाख, 3,34,400 या 60,192। तो 60,192 हमारा सबसे कम अमाउंट है। तो जो मिला है 2,96,000, इसमें से 60,192 माइनस कर देते, 2,35,808 रुपये। तो ये हमने कैलकुलेशन की लीव एनकैशमेंट की। इसमें किसी को कोई डाउट है, लीव एनकैशमेंट में कोई डाउट है। इसके बाद है लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी। याद है लीव ट्रेवल कंसेशन बताया था, फेयर के लिए मिलती है और 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर ने इसे 5 टिकट दी है एयर इंडिया फ्लाइट की, 23,000 रुपए की एक टिकट है। टिकट इसकी है, इसकी वाइफ की है और 3 बच्चों की है। तो हमें पता है कि भैया 2 बच्चों तक फ्री है, तो 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे की टिकट फ्री है, एक की टैक्सेबल। तो कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, एक बच्चे की फीस 23,000 रुपए टैक्सेबल है। ठीक है। टोटल करते हैं तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, कितनी आ गई ग्रॉस सैलरी,
जल्दी बताइए, ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ गया 4,86,000, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। तो अगर आप सैलरी के चैप्टर में चाहते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर हम ये चाहते हैं सैलरी के चैप्टर में कि हमें कुछ आ जाए समझ में, एग्जाम में हम क्वेश्चन कर पाए, तो आप लोगों को, हाँ जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को माइनस होता है, ये स्टेचुटरी कॉरपोरेशन का है। और दूसरी बात कि हमें कुछ बताया नहीं गया है, तो अगर हम इसमें ये मानेंगे कि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है, तो उसमें भी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो आपको इनकम टैक्स में सैलरी का चैप्टर समझना है तो एक टेक्निक लिखिए, सारे शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो एक अच्छे से रीडिंग इस शॉर्ट नोट्स की कर लें, या आप अपने हाथ से बनाएं। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, एचआरए, और जो स्पेशल अलाउंसेस मिलती हैं हमें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, अंडरग्राउंड, पर्सनल, ट्राइबल एरिया, कंपनसेटरी फील्ड एरिया या मॉडिफाइड एरिया, परक्विजिट्स हमने पढ़ी। तो परक्विजिट के अंदर तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में 15 लाख तक की पॉपुलेशन में 5% सैलरी का, मोर देन 15 बट अप टू 40 लाख तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 10%, किराए पर है तो 10% ऑफ सैलरी, और रेंटल विच एवर इज लेस। सैलरी का मीनिंग अलग होता है रेंट फ्री हाउस के लिए, और फर्निश्ड हाउस में 10% कॉस्ट का ऐड हो जाएगा। फिर हमने इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़ा, मील गिफ्ट वाउचर्स, मूवेबल असेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रेवल कंसेशन। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब देखा कौन कौन सी परक्विजिट है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, मोटर कार फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट देखे हमने, ग्रेजुटी हमने देखा, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिटेंशमेंट कंपनसेशन, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, रिबेट रिलीफ वगैरह भी हमने पढ़ा, वो अलग है। तो सारी चीजें, प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ा, उसका टेबल है, उससे आप इस टेबल को देखते ही सब समझ जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसे बार बार देखें, रिवाइज करें। अगर सब कुछ आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।